अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली बिल्कुल ठीक होगी और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, आबाद रखें। तो जी अब मैं नहीं जानती कि एक रोज़ा और होगा या नहीं होगा, तो एडवांस में आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, ईद की मुबारक। और मैं अभी जो है वो बाहर आई हुई हूँ। आपको बताया था गाड़ी का थोड़ा काम, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा काम हम लोगों ने करवाना था और इस वजह से कुछ काम हुआ, कुछ काम रहता था, तो बस वो करने के लिए हम लोग निकले। और उसके बाद घर जाते हुए थोड़ी सी सब्ज़ी फ्रूट लेना था, क्योंकि ये होता है कि हम जब थोड़ा लेट निकलते हैं तो कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं, कुछ फ़्रेश होती हैं, कुछ फ़्रेश नहीं होती हैं। तो इसलिए बस अम्मी ने भी कुछ चीज़ें मंगवाई थी, उनकी भी मैंने ले ली और फिर मैं घर आई हूँ। घर आकर मैंने थोड़ी सी तैयारी करनी थी इफ़्तार की, बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि आजकल ये जो स्पेशली 2-4 दिन गुज़रे हैं और गुज़र रहे हैं, इतने ज़्यादा मेरे बिज़ी गुज़रे हैं, इतने ज़्यादा बिज़ी गुज़रे हैं कि भागते दौड़ते ही हमारी सहरी अफ्तारी भी इसी तरह से हो रही है कि सुकून से बैठ नहीं रहे हम लोग। तो बस अभी मैं घर आई हूँ और घर आने के बाद मैं थोड़ी सी तैयारी कर रही हूँ। दूध मैंने आया था वो बॉईल किया है, चटनी बना के मैंने रखी थी फ्रीज़र में और वो मैं अभी जो है क्यूब सारे ज़िप-लॉक बैग में डालूँगी। उसके साथ बेसन बना रही हूँ पकोड़ों के लिए। और ये चीज़ ऐसे होती है कि ये समझे आप मेरी ड्यूटी है जो कि मैं करती हूँ। और ये एक दिन भी हमारे जो टेबल है, दस्तरख़्वान है, इफ़्तार की टेबल होती है, उस पे ना हो तो सबके मूड ऑफ हो जाते हैं। तो हर एक घर में अपनी अपनी कहानी होती है, तो हमारे घर की ये कहानी है कि हमारे घर में ज़रूर ही बनते हैं। वैसे आप पूरा साल बिल्कुल नहीं देखोगे कि मैं बनाऊंगी, या बहुत ही कम बनाती हूँ मैं। मौसम अच्छा हो या दिल चाह रहा हो तो इस तरह से बनाती हूँ, अदरवाइज़ हम पूरी कसर जो है वो इस महीने में पूरी कर लेते हैं पकोड़े खाने की। धनिया मैं फ़्रेश तोड़ कर लाई हूँ पकोड़ों के लिए, और आजकल मैं बस बहुत ज़्यादा नहीं तोड़ती हूँ, उसी वक्त तोड़ती हूँ और पकोड़ों में या कोई भी सालन होता है उसमें डाल देती हूँ। अच्छा जी, और ये कि थैंक यू सो मच, 2 दिन के जो व्लॉग्स मैंने शेयर किए थे वो भी इसी तरह भागते दौड़ते ही मैंने एडिट किए और आपसे शेयर किए, जिसमें मेरे ईद के ड्रेसेस थे, अम्मी के ईद के ड्रेसेस थे। तो वो अम्मी के ही थे, अम्मी ने ही लिए थे, मैंने जस्ट देखे थे उनके ड्रेसेस और आपके साथ शेयर कर दिए थे। और आपने इतना अच्छा रिस्पांस दिया, इतने आपको पसंद आए, इतना प्यार दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी मुझे कमेंट्स करके आप बताइएगा कि आपकी ईद की तैयारी कैसे जा रही है। बस जो कुछ है, जो कुछ था हमारे पास, उसी में ही ईद सेलिब्रेट करेंगे। और यहाँ पे मैं तुखम मलंगा जो है वो भिगो रही हूँ। चीज़ें थोड़ी बहुत बना के अम्मी के घर जाएंगे और उसके बाद वहाँ पे अम्मी कुछ बना रही हैं, कुछ मैं बना रही हूँ। जल्दी से हम इफ़्तार करेंगे और उसके बाद ना हम लोग जाएंगे दोबारा बाहर, क्योंकि गाड़ी हम लोग वहीं वर्कशॉप पे ही देकर आए हैं। और होता इस तरह से है कि मेरे हस्बैंड जब भी जाते हैं ना, कोई काम भी ऐसा होता है, तो वो मोस्टली मुझे ही कहते हैं कि साथ चलो, इसलिए आपको मैं थोड़ा सा बाहर नज़र आती हूँ, क्योंकि अकेले के काम होते हैं तो कर लेते हैं, अदरवाइज़ जब इस तरह का कोई काम हो या ज़रा ज़्यादा काम हो तो फिर वो मुझे ही कहते हैं कि आप चलो साथ मेरे। तो इसलिए जब हम 2 होते हैं तो टाइम भी अच्छा गुजर जाता है, काम भी हो जाता है। तो मेरे ख़्याल में हस्बैंड वाइफ को इस तरह से एज़ अ फ्रेंड भी रिलेशन रखना चाहिए एक दूसरे के साथ, क्योंकि इस तरह ये होता है कि आपकी बहुत सारी जो बातें होती हैं वो आप एक दूसरे से शेयर कर लेते हो, बोर नहीं होते हो और रिलेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसलिए हमारा रिलेशन इस तरह का है कि जब वो जाते हैं, उनका ऐसे कोई काम हो या मैं भी जाऊं, उनके पास टाइम हो, तो हम लोग इकट्ठे जाते हैं। अच्छा जी, और मैं आपको बता रही थी कि अब गाड़ी वर्कशॉप पे है, तो बस अभी हम लोगों ने ये डिसाइड किया था हम जल्दी से इफ़्तार करेंगे और उसके फ़ौरन बाद हम लोग निकल जाएंगे। और एक बात मैं और आपसे कहना चाहती हूँ कि मैंने आपको बताया था कि मेरी ईद जो है वो ससुराल में होती है, और इसी वजह से भी हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे थे कि हम गाड़ी जल्दी से ठीक करा लें। अल्लाह ताला की तरफ से था जो भी हुआ।
लेकिन यह है कि जो गाड़ी के साथ प्रॉब्लम हुआ तो, लेकिन यह है कि अब हमने उसको ठीक कराना था। और ईद के दिनों में ये हुआ कि चीज़ें भी अवेलेबल नहीं थी और मैकेनिक भी प्रॉपर नहीं मिल रहे थे या काम नहीं कर रहे थे या इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो इस वजह से हमारे दिन जो है वो थोड़े से बिज़ी गुजरे। कोशिश हम पूरी कर रहे थे कि जितना जल्दी हो ईद से 1-2 दिन पहले गाड़ी ठीक हो जाए, तो फिर हम देखेंगे कि जाना है या नहीं जाना, डिसाइड करेंगे। तो इसी सब में हम बिज़ी थे। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कल जो कराची में हादसा हुआ है, यकीन करें दिल इतना ज़्यादा उसके बाद से उदास हो गया और अजीब सा ही ना दिल खफा हो रहा था। मतलब अजीब सी उदासी थी कि ईद से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले इंसान क्या सोचता है और क्या होता है। अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए जो इस दुनिया से चले गए हैं, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं भी यही सोच रही थी कि देखें इंसान क्या क्या सोचता है, क्या क्या तैयारी करता है और क्या क्या कर रहा होता है, और उसके बाद अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी होती है उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग भी पूरी कोशिश कर रहे थे कि गाड़ी ठीक हो जाए, और बस अभी थोड़ा सा काम रहता था तो हम लोग अभी जाएंगे वो कराने के लिए। और मुझे इतने क्वेश्चन आ रहे थे कि आप ईद कहाँ पे करेंगी, ईद इस बार कहाँ पे होगी, कब जा रही हैं। तो सच में ये प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से ही हमने अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया। इवन कि मैंने आपको बताया था हम बाज़ारों में भी नहीं गए, मैंने अभी तक, बल्कि मेरे हस्बैंड ने अभी तक अपना जोड़ा भी ईद का नहीं लिया। मैंने जो आपके साथ शेयर किए थे वो कपड़े थे जो कि गर्मियों के लिए मैंने स्टिच कराए थे, और जब गर्मी नहीं आई थी तब कराए थे, जब हालात भी कुछ बेहतर थे, वायरस का इशू नहीं था। तो मेरे वही कपड़े हैं या पिछले साल के वो लिए हुए हैं, अभी मैंने सिलवाए थे। तो कुछ भी हमने नया नहीं लिया, ना हम लोग बाज़ारों में गए हैं। तो इस वजह से ना बस हम लोग यही कह रहे थे कि चलो जो कुछ है उसमें हम लोग अपनी ईद मना लेंगे और इस तरह से ईद अपनी कर लेंगे। और जाने का देखें अब क्या होता है, इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करूँगी। और आपसे बातें करते करते मैंने पकोड़े भी रेडी कर लिए हैं, इसके साथ चीज़ रोल्स मैंने बनाए थे। वीडियो बस मैंने थोड़ी सी बनाई कि चले मैं आपसे बातें कर लूँ, और फिर कैमरा जब हम सेट करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो चलें जी, ये डन हो गया है और अब चलते हैं अम्मी के घर, और वहाँ का भी मैं आपको बताती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ कि आज क्या बना था। अच्छा जी, अम्मी के घर इफ़्तार का दस्तरखान जो है वो अभी बिछा रहे हैं, और यहाँ पे बस मैंने अभी आके चीज़ें रखी हैं जिसमें मेरी मेडिसिन्स होती हैं, मल्टीविटामिन्स मैं लेती हूँ। आप लोग भी ज़रूर लिया करें, अपनी सेहत का ज़रूर बहुत ख्याल रखें। तो यहाँ पे बस चीज़ें अभी लग रही हैं। और आज मैं आपको ये बताऊँ, अम्मी ने पुलाव बनाया था जो कि आसपास सारे नेबर्स में भी भेजा था, रिश्तेदारों में भी भेजा था। इस वजह से अम्मी ने आज मना किया था कि और कुछ नहीं बनाना, क्योंकि जब पुलाव या बिरयानी या इस तरह की चीज़ें बनती हैं तो हम और कुछ बहुत ज़्यादा इफ़्तार में नहीं बनाते। और ये हैं जी हमारे ट्रेडिशनल जो पुलाव बनता है हमारे एरियाज़ में, वो इस तरह का बनता है। बहुत ही मज़े का आज पुलाव बना था। उसके साथ अम्मी ने सेवियों वाला ज़र्दा भी बनाया था, चिकन का सालन भी था। और असल में इस तरह से होता है कि स्टार्टिंग से ही ना मेरी जो अम्मी है ना वो ही सालन बनाती थी, मैं पकोड़े और बाकी चीज़ें बनाती थी। तो अभी भी इस तरह है कि अम्मी वो चीज़ें ख़ुद बनाती हैं, उनको अपने हाथ की अच्छी लगती है। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा सालन या ऐसी चीज़ें बनाकर नहीं लेकर आती हूँ। और हम लोग इफ़्तार में नहीं खाते हैं, सिर्फ मेरे पेरेंट्स ही सालन खाते हैं, जो कि अम्मी ख़ुद बनाना पसंद करती हैं अपने हाथ का। अच्छा जी, इफ़्तार करने के बाद हम लोग बाहर आ गए क्योंकि कुछ काम थे। मैं आपको ये बताऊं कि हम लोग कोई शॉपिंग नहीं कर रहे, ना हमने की है, ना हम कर रहे हैं, ना कोई मॉल्स में गए, ना कोई ब्रांड के आउटलेट में कहीं भी हम गए कुछ लिया, क्योंकि गाड़ी का कुछ काम था और काफ़ी ज़्यादा काम था, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, वो हमने कराना था। मेरी रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी थी जो कि आई थी। तो इस तरह के कुछ ज़रूरी काम थे जो हमने करने थे। तो हमने जैसे ही इफ़्तार किया, चाय मैंने ले ली हाथ में ही कि मैं रास्ते में पी लूँगी, क्योंकि घर में अगर ज़्यादा देर हो जाती तो आप यकीन करें कि यहाँ पे आज सारी जो आउटलेट्स हैं, शॉप्स हैं, वो ओपन हैं और इतना ज़्यादा रश है। हालांकि लॉकडाउन अभी भी पूरा तो ओपन नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ऐसे निकले हुए हैं और पागलों की तरह शॉपिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं बाज़ारों में और शॉप्स में, मॉल्स में, कि मैं ख़ुद हैरान हूँ। अल्लाह ताला खैर करे। काम के लिए बेशक सब निकले, लेकिन इस तरह से शॉपिंग करने या इस तरह शॉप्स में जाना तो अल्लाह ताला बस खैर ही करें।
और रिपोर्ट्स का मैं आपको ये बताऊं, यूरिक एसिड का सब ने मुझे कहा था कि आप टेस्ट करा लें एक बार हील्स के लिए जो दर्द हो रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल नॉर्मल है। बाकी जितनी सजेशंस आपने दी थी इंशाअल्लाह ताला उन पे भी अमल करूँगी, तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, काम हमारा हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ ना कुछ हो ही गया था हमारा। और जितना हम लोग टेंस थे कि चलो ईद पे गाड़ी ना हो तो बड़े शहरों में तो बिल्कुल गुजारा नहीं होता, मिलना जुलना तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि होगा या हम लोग जाएंगे, कोई भी कुछ नहीं पता, लेकिन गाड़ी का ठीक होना और गाड़ी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम हो गया। उसके बाद अम्मी ने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, तो वो यहाँ पे हम बेकरी पे लेने के लिए आए हैं। और यहाँ पे आए तो हमें नहीं पता था कि कितने बजे बंद होती है, हमें कोई आइडिया नहीं था। तो यहाँ पे हम आए तो आई थिंक 10 बजने में 5 मिनट या 10 मिनट रहते थे, सब कुछ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, क्लीनिंग होने लगी थी। और आप देखिए यहाँ पे कोई भी रश नहीं था, तो ज़्यादा तो हमने नहीं लिया। ब्रेड हो गए, अंडे हो गए और कुछ चीज़ें, पेस्ट्रीज़ वगैरह, केक हो गए, बिस्किट्स भी ख़त्म थे, तो जो 2-4 चीज़ें थी वो हमने यहाँ से ली। और उसके बाद अब मुझे भूख लग रही थी, काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे ना आइसक्रीम शेक लेना है। ये मैंने अपनी पसंद पे लिया था जी, मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने लिया था स्ट्रॉबेरी का आइसक्रीम शेक। तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत काम जो रह गया था वो करा रहे हैं, और काफ़ी लेट हो गए थे आज हम लोग। इसके बाद भी कुछ काम था हमारा, तो हमें तकरीबन आप यूँ समझें 12-1 बाहर ही हो गए थे। हम लोग सहरी से थोड़ा पहले ही घर गए थे, लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम कंप्लीट हो गए। और आप सबको एक बार फिर एडवांस में ईद मुबारक। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, अच्छी अच्छी ईद मनाइएगा और मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।